जब एक राजा ने सोने के महल से निकलकर फटे हुए कपड़ों वाले एक मजदूर से सच का सवाल पूछा, तब पूरा गांव हिल गया। बहुत पुरानी बात है। विंध्याचल पर्वत के पास एक समृद्ध राज्य था, सुवर्णपुर। इस राज्य के राजा राजा अधिराज अपनी शान और शौकत के लिए प्रसिद्ध थे। उनका महल सोने की चमक से दमकता था। दरबार में हीरे मोती झिलमिलाते रहते थे और राजकोष कभी खाली नहीं होता था। परंतु प्रजा के बीच एक कहावत प्रचलित थी, इस राज्य में धन तो बहुत है, पर क्या न्याय भी उतना ही है। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में रामेश नाम का एक ईमानदार मजदूर रहता था। वह रोज सूरज निकलने से पहले उठता, खेतों में कड़ी मेहनत करता और शाम को थका हारा अपनी छोटी सी झोपड़ी में लौट आता। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसके पास ईमानदारी और मेहनत की अमूल्य पूंजी थी। यदि किसी का एक सिक्का भी जमीन पर गिर जाता, तो रामेश उसे उसके मालिक तक पहुंचा देता। एक दिन राजा ने अपनी प्रजा की सच्चाई परखने का निश्चय किया। उन्होंने भेष बदलने का निर्णय लिया। साधारण वस्त्र पहने, सिर पर पुरानी पगड़ी बांधी और अकेले ही राज्य भ्रमण पर निकल पड़े। जब राजा उस गांव में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि एक मजदूर पसीने से लथपथ मिट्टी में काम कर रहा है। राजा ने उससे पूछा, भाई, इतनी मेहनत के बाद भी तुम खुश कैसे रहते हो? रामेश ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मालिक, मेहनत मेरी रोजी है और ईमानदारी मेरी पूंजी। जितना मिल जाता है, उसी में सुख मिल जाता है। राजा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए जानबूझकर जमीन पर एक सोने के सिक्के से भरा घड़ा एक पेड़ के नीचे रख दिया और आगे बढ़ गए। रामू की नजर घड़े पर पड़ी। उसने तुरंत आवाज दी, बाबूजी, ये आपका सिक्के का घड़ा है क्या? राजा ने आश्चर्य से पूछा, अगर मैं वापस ना आता तो? रामू ने बिना हिचक कहा, तो मैं इसे गांव के मुखिया को सौंप देता। जो मेरा नहीं है, उसे मैं रख नहीं सकता। यह सुनकर राजा का हृदय भर आया। अगले दिन राजा ने पूरे राज्य को दरबार में बुलाया और रामेश को भी बुलवाया। सबके सामने राजा ने अपना असली रूप प्रकट किया। रामेश डर गया और तुरंत धरती पर झुक गया। राजा ने प्रेम पूर्वक कहा, रामेश, तुमने बिना जाने अपने राजा को ईमानदारी का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा दिया। तुम जैसे मजदूर ही इस राज्य की असली शक्ति हो। राजा ने उसे सोना चांदी देने का प्रस्ताव रखा, पर रामेश ने विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे बस इतना दीजिए कि मैं हमेशा ईमानदारी से काम कर सकूं। राजा उसकी सच्चाई से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने रामेश को उस गांव का मुखिया नियुक्त कर दिया। उस दिन के बाद से सुवर्णपुर में न्याय और सच्चाई की मिसाल स्थापित हो गई और उस दिन से रामेश की ये कहानी पूरे गांव के लिए एक सीख है।